मित्रों नमस्कार। देखो, देव दीपावली में अब रात में मैं बोट पर बैठा हुआ हूँ, जो कि बुकिंग का रेट 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये था एडवांस बुकिंग का। बजड़े वालों का कहना, नाव वालों का कहना है कि इस बार भीड़ काफी कम आई, एडवांस बुकिंग नहीं हुई, इसलिए हम लोगों का घाटा हुआ। अब देव दीपावली खत्म हो गई है, क्रैकर शो खत्म हो गया है। अब राजघाट से हमने नाव लिया है और ये नाव आप सीन देख रहे हैं, पीछे खाली है, बहुत सारी खाली है, कुछ सवारियां बैठी हुई है। जो रेट 500 रुपये से घटते घटते 200 रुपये तक आया है। एक जनरल रेट निकल गया और ये दशाश्वमेध घाट तक जाएगी नाव। और आप दशाश्वमेध घाट तक हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग में आप देखिएगा। देव दीपावली की अगर वीडियो आपको देखनी है तो ऊपर आई बटन में हमने जो है वीडियो दे रखी है, उसको आप जरूर देखिएगा। बड़ी भव्य देव दीपावली होती है और काफी अच्छी होती है। तो मेरा बजड़ा चल चुका है, देखिए मूवमेंट कर चुका है। और अब आप देव दीपावली नाव से देखना चालू करें। दशाश्वमेध घाट तक जाएगी, दशाश्वमेध से ये लौट के आएगी। पानी आप देखिए, लहर 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 चल रहा है। वाह, क्या मनोरम दृश्य है। और ये घाट है, सीधे सीधे आदमी लोग निकल रहे हैं, चल रहे हैं अभी। तो ये चीजें हैं, बजड़ा को पूरा इन लोगों ने सजा के रखा है। और हमारे साथ बने रहिए, देखिए पूरा बजड़ा हमारा है, लगा हुआ है, आदमी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं यादगार के लिए अपने। और सजावट के मामले में भव्य देव दीपावली। ये राजघाट से मैं निकला हूँ दशाश्वमेध घाट जाने के लिए। बस आप देखते रहिए, कुछ नावें चल रही हैं। और ये गंगा के उस पार का नजारा है। इस समय सुना हो रहा है, धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे हैं उधर से। जो लोग नजदीक पड़ते उधर आते हैं। लाइटें उधर की देखिए, बड़ी वाली लाइटें बंद हो गई अभी अभी। तो इस तरीके की व्यवस्था है। शाम को एकदम बहुत ज्यादा भीड़ होती है। और ये मेरा बजड़ा चल रहा है। ये अब ये बची कुछ सवारियां ले रहे हैं, जो भी बच जाए। वैसे रात में 10 बजे के बाद यहाँ पुलिस वाले पेट्रोलिंग करने लगते हैं, नाव वगैरह बंद हो जाती है। लेकिन आज के दिन थोड़ी सी छूट दिया है। दशाश्वमेध के उस पार ये लोग नहीं जा रहे हैं। कारण क्या है कि उधर पानी का बहाव ज्यादा है और धाराएं 2 हो गई हैं, जो हमारी एक वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये टार्च से देखिए सिग्नल दे रहा है, उसको जो है किनारे लगाना होगा, इसलिए टार्च से सिग्नल दे रहा है कि आप खाली रास्ता खाली करें। और पब्लिक है, जबरदस्त है अभी। ये बड़े भव्य तरीके से आज के दिन के लिए सजाए जाते हैं। महीनों से ये लोग अपना इंतजाम करते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, बुकिंग लेते हैं, कुछ पैसे कमा जाए। हाँ, आज के तारीख में इन लोगों का बहुत बड़ा उत्सव भी होता है, क्योंकि बहुत मोटी कमाई होती है। लेकिन इस बार बोल रहे हैं लोग कि यहाँ कमाई कम हुई है। तो ये देखिए, चंद्रा आकार में गंगा जी बह रही है। उत्तर वाहिनी गंगा है। हम गंगा के बहाव की तरफ से उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि राजघाट से हम जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट की तरफ। अब हमारी जो देव दीपावली की वीडियो है उस पर मैं पैदल गया हूँ। घाट की सजावट हमने दिखाई है, बड़ा मनोरम दृश्य दिखाया है। उसमें हमने क्रैकर शो दिखाया, बड़ा मनोरम दृश्य होता है। बहुत अच्छा शूट किया हूँ, पैर थक गए थे। थकावट के बाद फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा है और एक वीडियो आपके लिए और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आवाज देखिए, जैसे बस और ट्रक की सायरन होती है, इस बजड़े की है। ये जो बजड़ा आ रहा है
देखिए, इस बजड़े का बस और ट्रक के सायरन की आवाज दिखाई दे रही थी। बड़ी आधुनिकता की तरीके से लोग अपने बजड़े को, अपनी नाव को सजाते हैं। देखिए, सवारियां सारी उतार करके अपने अड्डे पर जा रही है। क्या देव दीपावली में घाट की सजावट, सैकड़ों घाट बनारस में है। घाटों का ही तो शहर है। यहाँ राण, साण, सीढ़ी और सन्यासी ही तो फेमस, क्यों भैया? राण, साण, सीढ़ी और सन्यासी। राण का मतलब होता है जो जिनकी शादी वगैरह हो जाती है, पति पत्नी में से कोई एक रह जाता है तो अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा यहाँ दे देते हैं और मरने के लिए आते हैं कि भगवान हमको यहीं पर हमारा प्राण ले ले, हम सीधे बैकुंठ चले जाएं। तो ये है काशी। और ये वाराणसी इसलिए है कि चूंकि वरुणा नदी पड़ती है और एक अस्सी नदी पड़ती है वाराणसी। वरुणा और अस्सी के बीच का नाम पड़ा वाराणसी। लेकिन पुराने जमाने में कहते हैं कि ये काशी था, काशी है और काशी ही रहेगी। काशी के वासी बन करके जो है वो काशी में बाबा विश्वनाथ जी का वास है। और 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ये भी है। तो राण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मरने के लिए लोग आते हैं। साण का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाबा विश्वनाथ है, नंदी जी का जो उनकी सवारी है। तो यहाँ गली में, दुकान में, सड़क पर आपको साण हर जगह मिल जाएंगे। वैसे अब तो चूंकि बैल तो बनाना लोग छोड़ दिए, बधिया करना छोड़ दिए, साण आपको हर जगह मिल जाएंगे। लेकिन जब कहीं नहीं मिलते थे, बैल हमारे खेती के कार्य में लगे हुए थे, तो यहाँ पर साण बहुत ज्यादा हुआ करते थे। तो राण और साण। सीढ़ी का मतलब ये हुआ कि सीढ़ियां, इतने घाट हैं, इतनी सीढ़ियां हैं कि चढ़ते उतरते हुए आदमी का एक्सरसाइज हो जाती है। लेकिन यहाँ के जो लोग रहते हैं, घाट किनारे रहते हैं, उनका अगर मान के चले एक बार सीढ़ी उतरना चढ़ना जरूर होता है। वो नहाने आते हैं, आचमन करने आते हैं, कुछ भी करने आते हैं, खेलने आते हैं, तो घाट पर वो आते जरूर हैं। तो इसलिए उनको एक हैबिट बनी रहती है। कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए वो हाँफ जाता है, सांस फूलने लगती है। अगर अस्थमा का पेशेंट है तो मान के चले कि वहीं लौट जाएगा। तो राण, साण, सीढ़ी और सन्यासी, यहाँ तो मान के चलिए कि काशी है, मोक्ष का धाम है। और मोक्ष की धाम की वजह से काशी में सन्यासियों का पूरा जमावड़ा रहता है। कितने भी यहाँ पर मंदिर, मठ, सारे लोग हैं, साधु महात्मा हैं, गंगा के इस पार हैं, गंगा के उस पार हैं, कितने आश्रम हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर इन सब चीजों का जमावड़ा है। इसलिए ये कहावत चरितार्थ होती है। इस कहावत में एक कहावत और जोड़ लीजिए, महिलाओं की मनपसंद सबसे पहली पसंद होती है साड़ी, जो बनारसी साड़ी के नाम से जग विख्यात है। विदेशों तक सप्लाई होती है, विदेशों तक एक्सपोर्ट होता है। आज की तारीख में इंडियन कल्चर को विदेशों में भी अपनाया जा रहा है। तो जो भी पर्यटक, विदेशी पर्यटक आता है, एक बार साड़ी जरूर लेके जाता है। भले वो अपने यहाँ किस ड्रेस में रहता है, कौन सा ड्रेस पहनते हैं, लेकिन साड़ी का चार्म ज्यादा होता है। देव दीपावली का नज़ारा बोट से आप देखिए। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा प्रयास हमारा है आपको दिखाने का। हमारे प्रयास को आप इस वीडियो को शेयर करके जरूर आप अपने मित्र, यार, दोस्त को पहुंचाएं। और वीडियो को लाइक तो आपका बनता ही है। अब ये देखिए, ब्रह्मा घाट हम निकल रहे हैं। ये ब्रह्मा घाट के बाद पंचगंगा घाट निकलेगा। पंचगंगा घाट के बाद फिर हम शीतला घाट और सिंधिया घाट होते हुए जाएंगे। ये जो सामने मैं, आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा नजदीक में पहुंचूंगा तो ये टाटा ग्रुप का
ताज बनारस का जो होटल है, ताज बनारस वालों ने ये ज्यादा फैला हुआ है उसको खरीद रखा है। और उसके बाद बड़ी वाली बिल्डिंग थोड़ी सी जर्जर है, उसमें जाना मना ही है। उसके बाद फिर पड़ता है मणिकर्णिका घाट, फिर आपको मिलेगा बाबा विश्वनाथ का द्वार, गेट नंबर 3। ये जो बिल्डिंग दिख रही है, ये वाली बीच वाली नाव के ठीक सामने वाली, ये है ताज होटल, ताज बनारस की बिल्डिंग। जो 5 स्टार होटल है वो अपने पर्यटकों को यहाँ पर साइट सीन के लिए लाता है। सुबह मान के चलिए साइट सीन, इनकी सनराइज यहाँ से बहुत ही अच्छी होती है। और सनराइज दिखाने के लिए, देखने के लिए विदेशी पर्यटक परेशान रहते हैं, लाखों रुपए खर्चा करते हैं। काशी का जो है सूर्योदय एकदम मालूम पड़ता कि गंगा नदी, जल्दी भगा 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 भगा। ये लड़ गई नहीं लड़ी, ये लड़ी छोटी नाव वाले को लड़ा दिया, छोटी नाव वाले को लड़ा दिया। एक नाव तो बड़ी तेजी से भागी थी, छोटी सी थी। ये होता बजड़ा, इसको जो है हाथी है, ये हाथी है, चींटी को धकेलते हुए निकल जाता है। पर दिखाने के बाद मुझे तो डर लगने लगा किस तरीके से अभी जो है वो वाली पलट ना जाए। बेचारी चींटी बहुत तेज भागी, वो एक तो भाग गई, लेकिन दूसरी चींटी जो है सरकते सरकते उसमें लड़ी गया। ये भैया भोसले घाट है, यही बिल्डिंग जर्जर हो गई है। अब लोग कहते हैं कि इसके अंदर जाना मना है। पत्थर की बनी हुई बिल्डिंग है, गिरेगी नहीं, लेकिन क्या है अंदर की बात है वो अंदर वाले जाने। ये आ गए हम लोग सिंधिया घाट। ये सीढ़ियों जो दिखाई दे रही हैं, ये सिंधिया घाट है। ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है, मंदिर अगल बगल छोटे छोटे जो पानी के अंदर दिख रहे हैं आपको, ये है मणिकर्णिका घाट पर काशी करवट का मंदिर है। असली नाम मुझे क्या पता नहीं है, लेकिन लोग काशी करवट के नाम जानते हैं। ये ऐसा तिरछा ही रहता है, टेढ़ा ही रहता है। जो आज की तारीख में मृत्यु को प्राप्त हुआ है और आज की तारीख में उसका सौदा हो रहा है, वो सीधे भगवान के बगल में स्थान उसको मिलेगा। यहाँ पर कहते हैं जब शव कोई आता है तो भगवान शंकर जी अपनी गलियों में घूमते हैं और लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। भगवान शंकर जी पीछे पीछे आते हैं, शव को जलाया जाता है। उसके बाद कहावत है कि शव की राख से वो अपना श्रृंगार करते हैं कि राम कहाँ है, राम मिल जाए। ये देखिए, ये आग जो जल रही है, ये मणिकर्णिका घाट है। इस घाट पर 24 घंटे 7 दिन 365 दिन साल के कभी भी आग बुझती नहीं है। और यहीं पर मान के चलिए कि काशी बनारस के राजा की जब मृत्यु हुई थी तो उनके बेटे को आग नहीं दिया था यहाँ के डोम राजा ने। आपने कहानियों में सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र भी काशी के ही घाट पर अपनी, भगवान ने जब परीक्षा ली थी तो काशी के घाट पर उनको डोम की जो है पदवी दी गई थी। और जब उनके बेटे की लाश आई थी तो बिना लगान शुल्क पैसा लिए उन्होंने भी आग नहीं दी थी और अपनी पत्नी से आधी धोती ले लिया था, तब जा करके आग दिया था। तो ये डोम राजा है और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ यहाँ पर देना ही पड़ता है। और इसी क्रम में जब राजा की मृत्यु हुई थी तो उनके बेटे से गंगा के उस पार की जितनी जमीन आप देख रहे हैं अभी सजा हुआ, वो सारी जमीन अपने वंशज के नाम करने के लिए कहा था और राजा के बेटे को देना पड़ा। तो इस तरीके से यहाँ पर डोम राजा की पदवी बहुत बड़ी होती है, लेकिन इनका बहुत बड़ा परिवार हो गया। काशी के घाट पर मरने के बाद जलने की तमन्ना आसपास के जिलों में बहुतायत होती है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अलग अलग प्रांतों से भी अपनी सौदा की अंतिम इच्छा लिए ये मरते हैं, अपने वंशज को बताते हैं कि मेरा सौदा काशी के मणिकर्णिका घाट पर किया जाए। और उनका शव ट्रक से, बस से, प्लेन से यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए आता है।
मणिकर्णिका घाट और डोम राजा की कहानी सुनाते सुनाते हमारा पजड़ा अब मुड़ चुका है अपने जहाँ से चालू हुआ था वहाँ के लिए। और देखिए आप नीली बत्ती और लाल बत्ती का जो है आपको चमकदार दिखाई दे रहा है। पुलिस वाले इस समय पेट्रोलिंग करने लगे हैं। समय हो चुका है, रात के 11 बजने वाले हैं। तो भैया मैं भी इस वीडियो को अब विराम देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कहानी अच्छी लगी हो, हमारी ये दिव्य काशी की दिव्य दीपावली अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को एक लाइक करिएगा, अपने मित्रों को शेयर जरूर करिएगा। चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय गंगा मैया, हर हर महादेव।